नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मिस्टर लियम फूड्स में। और दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज का जो टॉपिक है वो कि नूडल्स की फैक्ट्री में कितनी कमाई होती है, किस नेचर का बिजनेस है ये, और बहुत ज़्यादा मार्केट में ट्रेंडिंग है। और मेरी खुद की फैक्ट्री है तो मैं आपको इस विषय में बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स मैसेज मेरे पास हैं कि सर आप एक ऐसा वीडियो बनाइए जो थोड़ा धमाकेदार हो, ये हो कि कितनी कमाई है क्या है। तो देखिए दोस्तों, धमाकेदार तो वीडियो नहीं है, ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल है। और ये आपको समझना चाहिए कि जो चाउमीन की फैक्ट्री है ये किस नेचर का बिजनेस है। तो एक तरह से सामान्यतः बिजनेस के दो या तीन नेचर हैं। जैसा कि एक तो ट्रेडिशनल बिजनेस जो मार्केट में जो पहले से चल रहा है और उसी में आप चले जाइए, और जो आपका कंट्रीब्यूशन होगा उतना आप वहां से अर्न करेंगे। तो ये क्या है, ये ट्रेडिशनल इस तरह से है कि जैसे कहते हैं ना कि बहती गंगा उसमें हाथ धो लीजिए बस। मतलब कि नूडल्स आपने जो बनाया है, जो चाउमीन नूडल की फैक्ट्री है, वो चाउमीन नूडल आपने तैयार किया, और चाउमीन तो पहले से ही मार्केट में खाया जा रहा है। आज से 20-40 साल से जो है नूडल्स खाया जा रहा है मार्केट में। तो आप जो है आपने वही चीज बनाई और उसको मार्केट में प्रेजेंट किया और अपना जो है मार्केट में एक छोटा सा हिस्सा बना लिया। तो ये बिजनेस का जो एक तरह से बेस है वो इसी तरह से। दूसरा तरीका बता दूं बिजनेस का, वो क्या है कि मान लीजिए आपने पहले मार्केट में R&D की कि क्या समस्या मार्केट में चल रही है, और उस प्रॉब्लम के हिसाब से एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाया और उसको फिर मार्केट में ले जाके सेल किया। एक वो बिजनेस है। वहां पर आज के समय में उस जगह पर बड़े बड़े कॉर्पोरेट अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। बड़े कारपोरेट, छोटे कारपोरेट, हर तरह से लोग काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बताना ये चाहता हूँ, जो इन्फॉर्मेशनल, मैंने कहा ना कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशनल होगा। जो नए लोग हैं वो वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए। भले ही वीडियो लंबा हो जाए बट आपके काम की चीज है इसमें। आप अगर नए बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, या फिर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, या फिर कुछ भी आप कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज ये है कि जो बिजनेस को, अगर आपके पास मान लीजिए बिजनेस नहीं है और आप मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से हैं और आपको व्यापार में इंटर होना है, तो आप ये समझिए, जैसा कि मैंने समझा था जब मैंने इस बिजनेस को किया था, तो मैं पहले से भी कुछ बिजनेसेस में इन्वॉल्व था, छोटे मोटे व्यापार थे मेरे। उसके बाद मुझे ये लगा कि मुझे एक ऐसा बिजनेस चाहिए जो मुझे कंसिस्टेंट एक इनकम दे दे। जैसे कहते हैं ना कि सरकारी नौकरी होती है कि कंसिस्टेंट एक पैसा आने लगता है आपके पास, तो उस तरह से मैं बिजनेस ढूंढ रहा था। तो वहां पर मुझे नूडल्स का बिजनेस मिला। लेकिन दोस्तों क्या है कि टेक्निकल बिजनेस है। जो फूड लाइन में अगर आप आते हैं तो फूड लाइन क्या है, टेक्निकल है। टेक्निकलिटी जब तक आप क्रैक नहीं करेंगे तब तक जो है आप इसमें अच्छा पैसा नहीं बना पाएंगे। तो वो टेक्निकलिटी की बात अलग की, उसके लिए बहुत सारे वीडियोस हैं, ट्रेनिंग है, सब कुछ है जो है। लेकिन मैं यहाँ पे आपसे बात करूंगा कि नूडल्स के बिजनेस को आप कैसे समझें और नूडल्स के बिजनेस में कमाई कैसे होती है, कितनी होती है। ये कितनी होती है इसका तो मैं एक आपको अंदाजा दूंगा। हर एक फैक्ट्री ओनर का अपना अलग अलग सिस्टम है समझने का इस बिजनेस को। जो मेरा जो तरीका है वो मैं बता रहा हूं, और उसको आप अपने हिसाब से समझिएगा। अगर सही लगे तो उसमें थोड़ा सा और R&D करिएगा, अगर सही ना लगे तो कोई बात नहीं, बस सुन के छोड़ दीजिएगा। तो इसमें दोस्तों आप ये समझिए कि अगर मान लीजिए आपके खर्चे जो हैं वो 50,000 60,000 रुपए महीने के हैं, सपोज करिए, तो सबसे पहला तो ये है कि अगर आप वहां पर एक ऐसा बिजनेस चूज करते हैं जहां पर आप मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से, मिडिल क्लास मतलब कि जहां पर आपके पास 50 लाख 1 करोड़ नहीं, लेकिन 5 लाख 7 लाख 10 लाख की इतना तो आज की डेट में मैक्सिमम लोगों के पास है, उतने से ही है। और आपको ये चाहिए कि नहीं, मुझे जो है एक ऐसा सिस्टमेटिक बिजनेस मिल जाए कि जिस पर मैं अगर अच्छे से काम करूं तो मेरे पास जो है मेरे जो खर्चे हैं 40-50 हज़ार रुपये महीने के, या 20,000 रुपये महीने के, 10,000 रुपये, जो भी आपके पास है, मैंने एक एवरेज बताया कि 40-50 हज़ार रुपये महीना। लेकिन अगर आप इसके लिए है तो आप नूडल्स में काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन लाइन का बिजनेस है ये। कंजम्पशन लाइन पे क्या है कि आपको केवल स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है। और लेकिन हाँ, अगर आप नूडल्स में आते हैं, नूडल्स की फैक्ट्री लगाते हैं, तो लगभग आप 5 साल से 7 साल, 5-7 साल का समय अपने साथ लेके चलिएगा। और इस बीच में अगर आपने बहुत तेजी से काम किया तो आप ऑटोमेशन बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या है कि इतना समय लेके चलिए जिसमें कि आपके पास एक कंसिस्टेंट इनकम जो है आनी शुरू हो जाए।
तो वहां पे आप नूडल्स बिजनेस को चूज कर सकते हैं, क्योंकि ये कंजम्पशन बेस्ड बिजनेस है। सपोज करिए कि आपका डेली का जो प्रोडक्शन है वो अगर 600 700 800 केजी का प्रोडक्शन है मान लीजिए, या 1000 केजी का प्रोडक्शन है, और 1000 केजी की मार्केट आपके पास डेली है। 1000 केजी की जो दोस्तों मार्केट डेली कैसे होती है, इसके लिए मैंने आपको ढेर सारे वीडियो बना के दिए हैं, उन पे आप काम करिए। 1000 केजी 800 केजी 600 केजी ये प्रोडक्शन करना, ना प्रोडक्शन करना बड़ी बात है, ना मार्केट करनी बड़ी बात है, लेकिन हाँ आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपके लिए असंभव हो जाएगा ये। अगर आप ये सोचें कि बड़ी बात नहीं है तो मैं बिल्कुल घर में बैठे बैठे हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा बिल्कुल। उसके लिए आपको मार्केट में जाकर और वहां भी काम करना पड़ेगा मार्केटिंग के लिए, और फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए भी काम करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आपके यहाँ का प्रोडक्शन 600-700 केजी है, और आप जो है उसमें ऑन एवरेज जो है 5 रुपए 6 रुपए किलो का मार्जिन ले रहे हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो आपकी डेली का जो है आपके पास 3,500 से 4,000 रुपए का एक इनकम ब्रैकेट आपका बन जाता है। और 3,500 से 4,000 रुपए को अगर आप 30 दिन में नहीं, अगर आप 25 दिन में मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 3-4 दिन छुट्टी निकल जाती है, तो अगर आप 25 दिन में भी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 70,000 से लेके 1 लाख रुपए के बीच में आप इस बिजनेस से निकाल सकते हैं। और ये कोई बहुत कठिन टास्क नहीं है दोस्तों, लेकिन कठिन कहां पे हो जाता है, जहां पर कि जिस तरह से आज की डेट में नूडल्स के बिजनेस को प्रमोट किया जा रहा है, कि पहले तो सेमी ऑटोमेटिक छोटी छोटी मशीनें दिखा के, डेमो मशीनें दिखा के प्रमोट किया गया कि 1,00,000 1,50,000 का बिजनेस है। इसके बाद उन्हें यह भी पता है कि अगर कस्टमर आ जाए तो उसको एक ऑटोमेटिक मशीन भी दिखा दो जो कि 2.5-3-4 लाख रुपए की है, क्योंकि आज की डेट में तो 4-5-6 लाख रुपए 7 लाख रुपए मेरे ख्याल से हर इंसान के पास है। नहीं भी है तो कहीं ना कहीं से अपने 1-2 व्यवहारिक दोस्तों से और बैंक से वो आसानी से अरेंज कर लेता है, क्योंकि 8-10 लाख रुपए का लोन तो बैंक भी बिना मॉर्टगेज के दे रहा है ना, तो ये उसी के अंडर का बिजनेस है। लेकिन दोस्तों मैक्सिमम फैक्ट्रियां फेल यहीं पे हो जाती हैं। चाउमीन की जो फैक्ट्रियां फेल होती हैं वो सबसे पहली बात है कि मशीनरी का सेटअप करने पे ही वो फेल हो जाती है, पहली चीज। और दूसरा ये है कि अगर मशीनरी का सेटअप उनके पास ठीक भी है या फिर ठीक नहीं भी है, तो इंफॉर्मेशन, टेक्निकल इंफॉर्मेशन की कमी, कि वो हर बार जो है, जैसे कि हमने किया कि हम 2-2.5 साल तक केवल हम एक्सपेरिमेंट ही करते रहे कि ये ना करें ये कर लें, फिर दूसरे से पूछा, फिर तीसरे से पूछा, फिर चौथे से पूछा। तो यहां पर जिसके पास ताकत है, दम है कि नहीं वहां तक टिकने की, या फिर जिसकी जेब मजबूत है तो वो तो टिकता है। अब बाकी जिनका ये है कि नहीं हमें जो है एक थोड़ी बहुत इनकम भी चाहिए, इससे भले ही 10,000 रुपए महीने का ही हमें आ जाए, और अगर वो भी नहीं आ रहा है तो फिर वो क्या है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने 8 महीने बाद वो फैक्ट्री 100% बंद हो जाती है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि चाउमीन का, नूडल्स का बिजनेस खराब नहीं है। आज के समय में आप कंजम्पशन, किसी के बताने की बात नहीं है, कंजम्पशन इसका ज्यादा है। वो चाहे ज्यादा कैसे है दोस्तों, ये भी आप समझ लीजिए कि आप जहां भी रहते हैं वहां आसपास आप देखिए, होटलों में भी नूडल्स बिकता है, रोड कॉर्नर ठेलियां हैं वहां भी नूडल बिकता है, और लोग घरों में भी थोड़ा बहुत तो यूज करते ही हैं। भले ही घरों में कंसिस्टेंटली कोई यूज नहीं होता, बहुत जगहों पर यूज होता है, लेकिन बहुत जगहों पर यूज नहीं भी होता। लेकिन दोस्तों जो होटल है, ठेलियां, उनका तो आप देखेंगे 5 किलो 8 किलो 10 किलो उनका डेली कंजम्पशन है। तो अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, शहर में रहते हैं, तो आप देखिए कि आपके यहाँ कितने गांव हैं, कितने तालुके हैं, कितने शहर हैं, कितने होटल हैं, कितने रोड के ऊपर होटल है, कितने रोड के अंदर होटल है, कितने गाँव में ठेलियां टहल रही हैं, रोड कॉर्नर कितने हैं। और उस तरह से आप अगर कंजम्पशन निकालेंगे तो कई हजार केजी डेली कंजम्पशन निकलेगा, कई हजार केजी। अगर मैं अपने छोटे से शहर की बात करूं, फतेहपुर, जहां मेरी फैक्ट्री है, तो मैंने यहाँ का बहुत पहले, लगभग 1.5-2 साल पहले मैंने यहाँ का एक जबरदस्त सर्वे कराया था, जिससे मुझे अपने फतेहपुर का डेली कंजम्पशन 15,000 केजी का मुझे समझ में आया था, निकला था। तो 15,000 केजी का मतलब दोस्तों होता है कि 15 टन का प्रोडक्शन। तो इस मतलब इतना कंजम्पशन एक ऑन एवरेज मैंने समझा था कि हाँ इतना, बट इससे ज्यादा भी हो सकता था, बट मैंने बहुत कम करके भी इसको मैंने आइडेंटिफाई किया था। तो मुझे लगा कि नहीं, इतने तक का कंजम्पशन, तो इस तरह से दोस्तों बड़े बड़े शहर हैं, तो वहां का अपने हिसाब से आप निकाल सकते हैं। और फिर आप जो है बिजनेस पे, सबसे पहले मार्केट सर्वे होता है, उसके बाद बिजनेस की टेक्निकल इंफॉर्मेशन को सीखना, और फिर आप इस पे आइए। कमाई दोस्तों कैसे होती है, जैसे मान लीजिए कि आपके 40-50 हजार के खर्चे हैं और आपकी बिजनेस जो है आपको 40-50 हजार देना शुरू कर दे, तो वहां पर क्या करना चाहिए कि फिर आपको मार्केट की समस्याओं के हिसाब से, जैसे कि मैं काम कर रहा हूं, अगर आप मेरी बात करें, क्योंकि मेरे वीडियोज मैं अपने से खुद से रिलेटेड रखता हूं, कि अगर जब मैंने
पहले तो मैंने इस बिजनेस पे मैंने फेलियर तो मुझको शुरू में आया ही आया, वो तो सबको जो, लेकिन मुझे कुछ ज्यादा इसलिए आया कि आज के समय में क्या है कि आप मेरे पास आके सीख लेते हैं, लेकिन मेरे पास ये ऑप्शन नहीं था जब मैंने शुरू किया था कि मैं किसी के पास जाऊं और अपने दो भी उसकी फीस 10-25 हज़ार रुपये मैं उसको दूं और मुझसे सीख लूं। ऐसा सिस्टम दोस्तों नहीं था, और शायद ऐसा सिस्टम मजबूती से आज भी नहीं है। लेकिन आज ये है कि आज अगर आपको मेरे वीडियो मिल गए हैं तो आप आके सारा सिस्टम सीख सकते हैं। यहाँ पे पहले सीखिए फिर स्टार्ट करिए, मतलब रिस्क का काम खत्म। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है कि जब आप जो है फैक्ट्री में कहीं फैक्ट्री जाते हैं, विजिट करते हैं, तो वहाँ पर मेन टेक्निकल पॉइंट को समझिए और फिर जो है बिजनेस पे बढ़िया तरीके से आइए। और कमाई से दोस्तों क्या है कि जैसे आपका बिजनेस बढ़िया स्टार्टअप से चलने लगे, आपको जैसे मान लीजिए कि साल में आपने महीने में 20,000 केजी माल बनाया, साल के 12 महीने की जगह 10 महीने का आपने प्रोडक्शन जोड़ा, 2 लाख केजी का होता है। अगर 2 लाख केजी में आपने 5 रुपए 6 रुपए किलो भी कमाया तो 10 से 12 लाख रुपए आपका साल का होता है। वहां पे आपके खर्चे 4 से 5 लाख रुपए के हैं, तो 4 से 5 लाख रुपए जो आपके पास एडिशनल बचा वो तो बचेगा ना, उसमें भले ही कुछ भी बचे। तो उसमें मैंने क्या किया कि मैंने इस बिजनेस, जब मेरा बिजनेस ऑटोमेट पे आ गया फैक्ट्री वाला, कि जहां पे मेरी प्रेजेंट का बहुत बड़ा रोल नहीं है, तो मैंने क्या किया कि वहां पर मैंने मार्केट से के भी कुछ दूसरे बिजनेस पे ट्राई किया जहां पर इनोवेशन था। इनोवेशन के साथ में मैंने मार्केट पे काम मैं अभी भी कर रहा हूं, और मार्केट से बहुत सारे कुछ छोटे छोटे, जैसे कि अभी तक तो मैं अपने फैक्ट्री से संबंधित ही जो मेरी फैक्ट्री में समस्याएं थी, जैसे मशीनरी की समस्या थी, रिसाइकलिंग, सब जो भी समस्याएं मेरी फैक्ट्री में थी, उनको मैंने पर्सनली सॉल्व किया। अपनी खुद की मशीनरी बना के वो सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं। अब क्या है दोस्तों कि मैं मार्केट की कुछ और समस्याओं को आइडेंटिफाई कर रहा हूं। समस्याएं क्या दोस्तों, जो मेरे लिए प्रॉब्लम है, मार्केट की प्रॉब्लम नहीं है, जो मेरी खुद की समस्या है उसको मैं सोच रहा हूं कि ये मैं कैसे खुद सॉल्व करूं। और जब मैं खुद पहले उसको सॉल्व करूंगा और फिर मैं देखूं कि नहीं ये समस्या कितने लोगों की और सॉल्व हो सकती है, और दिस इज माई बिजनेस। तो इस तरह से जब आप चलेंगे धीरे धीरे तो देखना। और जैसे कि आप YouTube से भी देखते हैं, YouTube से मैंने अपने नंबर में डायरेक्ट फ्लैश करता हूं ताकि जो कनेक्शन है लोगों का वो मुझसे बन पाए। ये भी इसमें क्या है कि आपकी समस्या का समाधान होता है, और आप जो है जब आपकी समस्या का समाधान मेरे थ्रू होता है तो हम आप एक टीम में बन जाते हैं। तो उसमें क्या है कि हम दोनों का फायदा कहीं ना कहीं से होता है, कहीं आपका होता है, कहीं मेरा होता है। आपके थ्रू मेरा भी फायदा होता है, मेरे थ्रू आपका भी फायदा होता है। तो ये भी दोस्तों एक बिजनेस है, इसको भी आप इस तरह समझिए कि जब आपके पास, लेकिन हाँ ये काम तब तक मत करिए, R&D वाले काम में करने को मना इसलिए करूंगा क्योंकि दोस्तों क्या है कि मैंने जब ये बिजनेस शुरू किया उस समय भी मेरे पास कुछ बिजनेस थे जिनसे मैंने पैसा कमाया था और मेरे पास पैसा आ भी रहा था। तो मेरे पास ये था कि अगर मैंने जो है 2-2.5 साल जो है इसमें अच्छी तरह से लॉस खाया, और लॉस इतना जबरदस्त खाया मैंने, ऐसे नहीं कहूँ थोड़ा बहुत लॉस था कि लॉस खाया, लेकिन मैं वहां से मैं स्टैंड हो गया क्योंकि मेरे पास पैसे थे। अगर वहां पर मेरे पास पैसे नहीं होते तो हो सकता है कि मेरी समस्याएं बढ़ जाती और मैं काम नहीं कर पाता इसमें। तो यहाँ पर जो नए लोग हैं उनसे मैं एक ही चीज कहूंगा कि नूडल्स की फैक्ट्री में अगर आप आ रहे हैं तो पहला है कि अगर आपको फैक्ट्री लगानी है तो उसके लिए राइट इंफॉर्मेशन, उसमें इंफॉर्मेशन आपके मन की नहीं होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन जो सही हो वो होनी चाहिए। सपोज करिए मेरे जेब में 5 लाख रुपए हैं तो जो 5 लाख रुपए की बात करेगा वही मेरे लिए अच्छा है, ये गलत है। यहाँ पे आप फंस जाएंगे, 5 लाख भी जाएगा कि बिना किसी मतलब की मार्केट खा जाएगी पैसा आपका। लेकिन अगर राइट इंफॉर्मेशन है कि नहीं आपको 7 से 8 लाख रुपए चाहिए, आपकी जेब में 5 लाख है तो पहले 3 लाख की व्यवस्था करिए, पहले तो वो हो गया, वो एक राइट इंफॉर्मेशन है। दूसरी चीज कि अब सीखिए, सीख के फिर शुरू करिए, पैसे की व्यवस्था प्लस सीखना अच्छी तरह से फिर शुरू करना। कुछ लोग जैसे मेरे कमेंट कर देते हैं कि सर आपकी फीस बहुत ज्यादा है, ऐसा वैसा, तो देखिए इन सब कमेंट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिसे जितना लेना उतना लेगा। अब सपोज करिए कि मैंने 15,000 जगह 50,000 फीस रखी होती तो 50,000 जिसको नीड है मुझे 50,000 देता वो, और जिसे ये है कि नहीं भी बहुत ज्यादा है ऐसा वैसा, तो वो 15,000 में भी नहीं आएगा, वो 500 में भी नहीं आएगा, वो 50,000 में भी नहीं आएगा। तो इन सब कमेंट से मत किया करिए, जो है ये कमेंट आपको ही पीछे ले जाते हैं, मुझे पीछे नहीं ले जाएंगे। मेरे पास तो मैंने कहा ना कि मैंने नूडल्स की फैक्ट्री को पूरी तरह से ऑटोमेशन पे अपनी फैक्ट्री ऑटोमेशन पे ले जाने के बाद जब मैंने ये देख लिया कि मेरी फैक्ट्री मुझे हर महीने जो मेरे खर्चे हैं उनसे दुगना कमा के दे रही है, तो अब मैं लगा हूं केवल अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के ऊपर कि वो मुझे खुद की समस्या, पहले अब मार्केट की समस्या मैं देखता नहीं, पहले मैं खुद की समस्या देखता हूं कि मेरी समस्या क्या है जो मार्केट से सॉल्व नहीं हो पा रही।
तो या फिर साल्व जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है और कि इसको कैसे सस्ता किया जा सकता है, इन चीज़ों की तरफ दोस्तों मैं जाता हूँ। और ये सब दोस्तों मैं तभी मैं खुद कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक पैसिव इनकम साथ में है जो मुझे सपोर्ट करती है इन चीज़ों को करने पे। तो अगर दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि मैंने जैसे कुछ लोगों के कमेंट थे कि सर आप इसकी इनकम के बारे में बताइए, तो मैंने आपको इसकी इनकम को जस्टिफाई करके बताया है कि जस्टिफिकेशन होना जरूरी है दोस्तों, केवल बात बोलनी जरूरी नहीं है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि नहीं आप इस बिजनेस से 2 लाख रुपए कमा सकते हैं तो कैसे कमा सकते हैं, ये जस्टिफिकेशन देना जरूरी है। और जो जस्टिफिकेशन है आपका वो मार्केटेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने हवा हवाई वाला जस्टिफिकेशन दे दिया हो। मेरे यहाँ जिस तरह से काम होता है मैंने आपको वही जानकारी आपको दी है। और नूडल्स की फैक्ट्री एक बहती गंगा में हाथ धोने वाला व्यापार है, तो लेकिन अगर आप इसमें टेक्निकल इंफॉर्मेशन के साथ आप सही तरीके से स्टार्ट करेंगे दोस्तों तो अच्छी तरह से आप इस पे काम कर पाएंगे और अपने लिए एक अच्छी इनकम भी जनरेट कर पाएंगे। और उसके बाद दोस्तों हमेशा अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो ज़्यादा पैसे कमाने के लिए एक होती है पैसिव इनकम, पहले उसको पकड़िए कि ठीक है मेरे पास इतना पैसा आना चाहिए कि मेरी दाल रोटी में कमी ना पड़े, फिर आप पूरी ताकत से लग जाइए जो आप करना चाहते हैं उसमें, बस इतना ही चाहिए। और लेकिन दोस्तों मैं आपको चीज बता दूं, बिजनेस में तो ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन आप अगर कहीं नौकरी कर रहे हैं तो कभी नहीं हो सकता है। ये भी बता दूं, बहुत से लोग कहते हैं सर ये ऐसा, तो मैं एक छोटा सा आपको जस्टिफिकेशन दे दूं कि अगर आप जॉब में आज 1 लाख रुपए कमा रहे हो, जिस दिन आप 3 लाख रुपए कमाएंगे तो इतना बर्डन हो जाएगा उस जॉब के अलावा आप अपने आप को चेहरा भी नहीं देख पाएंगे आप ये मान लीजिए। तो जब तक आप अपनी, अगर आपको ग्रोथ लेनी है तो पैसे के साथ साथ आपके पास पैसा बढ़े लेकिन समय आपका अपना होता जाए। अगर आपका समय भी उतना ही लग रहा है तो फिर आप नए कामों में समय कहाँ दे पाएंगे। अगर आज मैं अपनी बात करूं कि अगर मुझे किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर मुझे काम करना है तो मैं बिल्कुल खाली माइंड होके मैं महीनों के लिए लग जाता हूं उसमें, क्योंकि जब तक मैं वहां लगूंगा नहीं तो मुझे रिजल्ट वहां से आएंगे नहीं। तो आप ये समझ लीजिए बिजनेस इसी तरह चलता है और ये ग्राउंड का बिजनेस है, ये इसी तरह से बिजनेस आगे बढ़ते भी हैं। मैंने भी बहुत सारे इनोवेशन में अपने साथ में करता हूं लेकिन सभी सफल नहीं होते हैं, सभी मार्केट पे नहीं आ पाते हैं। जो छोटी छोटी जिन जिन चीजों को मार्केट में मैंने लाया है उन चीजों पे बहुत ही ज्यादा पहले पैसा भी खर्चा होता है और समय तो खर्च होता ही होता है। तो जब दोस्तों इस तरह से यही एक बिजनेस का तरीका है। मैंने आपको नूडल्स की फैक्ट्री में भी बताया और इस फैक्ट्री का स्वभाव भी मैंने बताया। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको और 1-2 बार देखिए, इसको समझिए। और अगर आपके कोई ऐसे लोग हैं आपके टच में जिन्हें ज़रूरत है, कोई आपके फैमिलियर हैं, कोई नए यंग लड़के हैं जिन्हें ज़रूरत है, तो आप उन्हें इस वीडियो को भेज भी दिया करिए, जिससे क्या है कि अगर उसके माइंड उसके मतलब का होगा तो वो भी कुछ न कुछ से सीख लेगा। तो ठीक है दोस्तों, आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।